नमस्कार मित्रों। आज की कहानी एक सच्ची शिव भक्त की कहानी है। बहुत ही भावपूर्ण कहानी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कहानी को आप पूरा सुनिएगा। तो कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में बेटा, बहू और माँ ही थे बस। बेटा काम के लिए बाहर शहर चला गया तो घर में सिर्फ सास बहू ही रह गए। बहू दिन भर अपने घर का काम करती और सास की सेवा करती रहती थी। बहुत ही संस्कारी बहू थी, लेकिन फिर भी सास उससे कभी प्रसन्न नहीं होती थी। बात बात पर उसे डांटा करती थी। बहू चुपचाप बिना कुछ बोले सास की बातें सुनती और काम करती रहती थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। कामकाज के बाद उसे जो भी समय मिलता उसमें वह शिव भक्ति करती थी। एक बार सावन महीने में बहू की इच्छा हुई कि वह भी शिवरात्रि का व्रत रखे और मंदिर जाकर पूजा करे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करे। गांव की सभी औरतें सज धज कर मंदिर जा रही थी। उन्हें मंदिर जाता देख बहू भी सज धज कर मंदिर जाने लगी। तभी सास ने पूछा, बहू कहाँ जा रही हो? बहू ने कहा, माँ जी मैं मंदिर जा रही हूँ। सास ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर जाने की, खेत पर चली जाओ। फसल तैयार है, पक्षी फसल को खराब कर देते हैं, उन्हें उड़ाओ। बहू ने कहा, माँ जी मैं मंदिर से आकर खेत पर चली जाऊंगी। पर सास ना मानी, बोली कि क्या तुम्हारे भगवान हमें खाना देंगे? सास किसी भी तरीके से नहीं मानी तो बहू मायूस होकर खेतों की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसने देखा शिव मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ लगी थी। उसको बहुत दुख हुआ। वह खेतों में रोने लगी। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उसे रोते देखा तो उनका मन बहुत व्याकुल हो गया। उन्होंने भगवान शिव से उसकी मदद करने का आग्रह किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने सेठ सेठानी का रूप बनाया और उसके पास पहुंचकर रोने का कारण पूछा। वह बोली, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज भगवान शिव का दिन है और मैं मंदिर भी नहीं जा सकती। भगवान शिव ने उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि बेटी तुम मंदिर चली जाओ, हम तुम्हारे खेतों की रखवाली करेंगे। बहू मंदिर से पूजा पाठ कर धन की पोटली लेकर घर गई तो सास ने पूछा कि यह क्या है, तुम तो खेतों पर गई थी। बहू ने सारी बात सास को बता दी। सास दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई तो पूरा खेत हीरे मोतियों से भरा हुआ था। घर आकर सास ने भी अगले सावन में व्रत करने की इच्छा की। समय बीतता गया और अगले साल फिर सावन आया। सास ने भी बहू के साथ मिलकर व्रत किया और खेतों में जाकर रोने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उससे भी रोने का कारण पूछा। सास बोली कि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे मंदिर भी नहीं जाने देती। भगवान समझ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम घर चली जाओ। सास बोली, आपने मुझे तो पोटली नहीं दी। भगवान बोले कि तुम घर जाओ, तुम्हें वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। सास घर पहुंची तो उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। वह बहू पर बहुत चिल्लाने लगी। तभी शिव और पार्वती प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारा व्रत लालच से किया, हमारी सच्ची भक्ति नहीं की, परंतु तुम्हारी बहू ने पूरी श्रद्धा भक्ति से हमें पूजा है। बहू तुरंत भगवान के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगती है और उनसे प्रार्थना करती है कि आप मेरी सास को ठीक कर दें। भगवान भोलेनाथ ने बहू के कहने पर सास को माफ़ कर दिया और कभी भी लालच ना करने के लिए कहा। सास भी माफ़ी मांगती है और भोलेनाथ दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो जाते हैं। सास बहू मिलकर मंदिर जाती हैं, भगवान की भक्ति करती हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हे भगवान, जैसे आपने सास बहू को धन धान्य से परिपूर्ण किया, वैसे ही आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। कहानी सुनने वाले को भी धन धान्य से परिपूर्ण करें और सुनाने वाले की भी हर इच्छा को पूर्ण करें। धन्यवाद दोस्तों।